हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस स्टार्ट करती हूँ वॉसी सी फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट 5 में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तभी लॉर्ड हाउ इसको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मिसलेन को। मिसलेन कहते हैं इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में तुमने क्या जोड़ रखा है? क्या तुम मुझसे कोई मजाक मजाक कर रहे हो? इतना कम प्राइस कर दिया है मेरी कंपनी का, और तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लोगे? तभी लॉर्ड वो कहते हैं मिस लेन, आप सोच समझ के बोला करिए। आप ये देखिए करंट समय की सिचुएशन क्या है। वो फैमिली बहुत जल्दी बदलने वाली है, तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अभी मेरे साथ समय चल रहा है। तभी लॉर्ड वो कहते हैं मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, नहीं तो मुझे मजबूरन कुछ और तय करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी, और उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना। तभी ये कहता है कि मोंगो कहाँ है? हाँ, मिस्टर हु कहाँ है? तभी लॉर्ड हु बताते हैं कि तुम ये जो सब समझ रही हो, ये सब कुछ तुमसे छिपाया जा रहा है। उसकी बॉडी जो है वो उसका साथ नहीं दे रही है यू थिंक के, और ये मुझे मंगो ने बताया है। ना मानना तो तुम देख लेना, ठीक? वो झूठ बोल रहा है। और तुम क्या चाहोगी कि तुम कोई डिसेबल पर्सन के साथ रहोगी? तभी यह मिसलेन कहती है कि ये बात सही है क्या? जब मैं इसके घर गया था तब तो ठीक लग रहा था मिस्टर हु। तभी ये इसके बॉडी पर हाथ रखने की कोशिश करता है, परंतु मिसलेन इसका हाथ हटा देती है। तभी लॉर्ड हु कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। तभी ये इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और कह देती है तुम यहाँ से जाओ। तो लॉर्ड हु अपना छोटा समूह लेके वहाँ से चले आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिंग मिस्टर हु को वापस ला रही होती हैं पकड़ के। तभी मिंग कहती है मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं, परंतु आपकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे लंबे यानी कि लटके हुए पेस के साथ देखा है। तभी मिस्टर हु बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने बुली किया था, जिसकी वजह से मेरी एक कंडीशन हो गई है। तभी मिंग कहती है अब की बार आपको कोई भी बुली करे मुझे बुला लेना, मैं उनसे फाइट करूँगी। तभी वह कहता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा ना हो। तभी ये ऊपर चढ़ते हुए कहती है कि मैं उन सब लोगों से फाइट करूँगी, और ये देखो मेरी मसल्स, और तुम मेरे आदमी हो, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता, और मैं उन सबको मारूंगी। तभी मिस्टर हाउ कहते हैं कि अगर ब्रदर लॉन्ग फेंग ने किया तब तुम उन्हें क्या मारोगी, बीट करोगी? तो वह कहती है ब्रदर लॉन्ग फेंग बहुत अच्छे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो आपसे लड़ाई करेंगे ही नहीं, और वहाँ से भाग आती है यह कहकर। तब भी मिस्टर हु इससे पूछते हैं कि अगर बाई चांस मुझ में और ब्रदर लॉन्ग फैंग में लड़ाई हो गई तब तुम क्या करोगी? तो वह कहती है कि मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी, मिडिल में, तो आप दोनों में लड़ाई होगी ही नहीं। तभी मिस्टर हु इसकी बातें सुन के इसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और इसे फोरहेड पे किस कर लेते हैं कि लड़की कैसी है। तभी ये सीन नीचे से मिस लिन देख लेती है, तो मिस लिन कहती है कैसे लड़की है जो मिस्टर हाउस से चिपक रही है। तभी वहाँ से अपना असिस्टेंट यानी कि मंगो वापस आ जाता है, और वह आके करता है आप क्या देख रही हो? तभी ये कहता है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट से मिलने आई हो। तो मिस लिन मना कर देती है नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर यहाँ पे असिस्टेंट और मिस लिन बात आपस में कर रही होती हैं। तभी वह बताती है कि जो भी लड़की मिस्टर हु की फैमिली में शादी करी उसके हाथ में तो सोने के जैसा अंडा आ जाएगा। तो वह कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो, मुझे मेरी मदद करो मिस्टर हु को पाने के लिए, परंतु असिस्टेंट मना कर देता है सॉरी मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता। तभी असिस्टेंट कहता है वह एक छोटी सी असिस्टेंट है, आप कुछ उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, या वह इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितना आपने उसको इम्पोर्टेंट बना दिया। तभी असिस्टेंट कहता है मिस लेन मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा, और वह वहाँ से चलने लगता है। तभी मिस लेन इसे चिल्ला के बुलाती हैं कि मिस्टर हु के पिता कहाँ हैं और उनकी फैमिली कहाँ है, इस बारे में तुम मुझे बता दो। तभी असिस्टेंट कहता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मिसलिन कहती हैं, मिसलिन से असिस्टेंट कहता है कि आप ऐसी बातें ना करें जो मेरे लिए आपके लिए फीलिंग्स हैं यानी कि रेस्पेक्ट है वो कम हो जाए। तभी मिसलिन आगे आते हुए कहती हैं कि तुम मेरी मदद करो, मैं और तुम एक ही बोट में सवार हो तो हम दोनों इस काम से आगे निकल सकते हैं, यानी कि मिस्टर हु को अपनी जाल में फंसा सकते हैं। परंतु असिस्टेंट मना कर देता है, यानी कि साफ सीधे ये कह देता है कि मुझे जल्दी है, मुझे यहाँ से जाना है, यानी कि इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है।
तभी मिस लिन कहती हैं कि तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि आज तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस लिन गुस्सा कर रही होती है कि हर आदमी एक सा होता है, हमें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पे ब्रदर लॉन्गफेंग आ जाते हैं। तभी वह आके कहते हैं, हेलो मिस लिन, मैं यहाँ पर न्यू हूँ, मेरे अभी 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 न्यू जॉब लगी है। सॉरी कल आप मुझसे मिलने आई थी तो मैं आपसे मिल नहीं पाया, और सॉरी इसलिए भी कि मैं 5 मिनट लेट हो गया। तभी मिस लिन इसका कॉन्ट्रैक्ट मांगती हैं, यानी कि अपने जितने भी फाइल्स में जितने भी काम तुमने किया वो सब मुझे दिखाओ। तभी मिस लिन कहती हैं कि ब्रदर लॉन्गफेंग, यानी कि तुमने कई सारे सर्टिफिकेट, कई सारे प्राइज़ जीते हैं। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहते हैं, मिस लिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, अभी मुझे टाइम लगेगा ये सब सीखने में। तभी वह कहती हैं कि तुमने कैसी पढ़ाई की है जो तुम मेरी बातें भी नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, क्या तुम ऐसे ग्रुप में पढ़ते थे, ऐसे झुंडों में पढ़ते थे कि जहाँ पे सारे लोग ख़राब थे और तुम ही केवल हीरे की तरह चमकते थे? और तुम कैसे प्रेसिडेंट बन गए स्टूडेंट यूनियन के? हाँ, और इतने अच्छे नंबर, और लोग कहते हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है। ये सब क्या झूठ है? यानी कि इन्हें ये ब्रदर लॉन्गफेंग को काफ़ी कुछ सुनाती हैं। तभी वह मिंग के बारे में बात करती हैं, कहती हैं कि तुम जिस गर्ल को लाइक करते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उससे तुम्हें तुम्हारे पास लाने में। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे जानकारी है? हाँ, क्या तुमने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी? तभी मिस लिन कहती है, इस बारे में तुम अपना ज़्यादा दिमाग तो लगाओ नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी। और मिस लिन कहती हैं, आज मेरा अच्छा दिन है तो मैं अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पे हायर कर रही हूँ। तभी मिस लिन कहते हैं कि मिंग शाओ शाओ तुम्हारी है। और तभी वह कहता है, ब्रदर लॉन्गफेंग, मुझे आपका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आपने मुझे पर्सनल असिस्टेंट कैसे बना लिया? तभी मिस लिन कहती हैं कि मिंग शाओ शाओ जिस चेयर पे खड़ी है, यानी हाई ब्रांच पे खड़ी है, किसी दिन उससे गिर पड़ेगी, यानी वो मिस्टर सू को शूट नहीं करती है, और मैं मिंग को तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे पास इस समस्या से सुलझने के लिए दूसरा भी तरीका था, परंतु मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमसे बात की। तभी ब्रदर लॉन्गफेंग कहते हैं कि आप उससे कोई परेशानी मत कीजिएगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिस्टर हु लॉर्ड हु को बुलाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, मिस्टर हु और लॉर्ड हु में मेन चीज़ हु इनकी फैमिली का टाइटल है, इसलिए इनके पीछे मिस्टर हु और लॉर्ड हु लगा है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड हु को यंग मास्टर भी कहते हैं, तो ये उन्हें बुलाते हैं। तभी लॉर्ड हु इनके पास जाता है, मिस्टर हु के पास, और कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मैं यहाँ कोई डिलीवरी मैन हूँ कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे कि मैं डिलीवरी देने यहाँ चला आऊँगा? तभी मिस्टर हु कहते हैं कि आप ये सब बातें छोड़िए और जो मैंने आपको सुनने के लिए बुलाया वो आप सुनिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि सेकंड अंकल ने आपको रोक नहीं पाया क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो काम मैं करूँगा, और फ़ोन निकालता है और इसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है।